साथियों, आखिर फ्रांस के उत्तरी हिस्से में स्थित गेविलेंस न्यूक्लियर पावर स्टेशन अचानक आंशिक रूप से क्यों बंद करना पड़ा? परमाणु संयंत्रों को रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए लगातार और बड़ी मात्रा में समुद्री पानी की जरूरत होती है। सामान्यतः पाइपों में लगी स्क्रीन समुद्री जीवों और मलबे को रोक लेती है, लेकिन जब जेलीफिश का एक बड़ा झुंड एक साथ आ जाता है तो ये स्क्रीन ही जाम हो जाती है। गेवलेंस संयंत्र उत्तरी सागर के किनारे पर बसा हुआ है। सिर्फ फ्रांस ये दिक्कत सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है। 2011 में इजराइल, जापान और स्कॉटलैंड के परमाणु संयंत्रों को जेलीफिश ने प्रभावित किया। 2013 में स्वीडन के एक रिएक्टर को पूरी तरह बंद करना पड़ा। ओवरफिशिंग, जलवायु परिवर्तन और तटीय विकास जेलीफिश की बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ी वजह। गर्म पानी में जेलीफिश की प्रजातियां ज़्यादा तेज़ी से पनपती हैं और उनके प्रजनन का समय बढ़ जाता है। अरब सागर में बढ़ते तापमान की वजह से जेलीफिश का प्रकोप और उनकी आबादी सडन मछलियों के लिए संकट बन रही है। जलवायु परिवर्तन, प्रेडेटर की कमी, बाधित पोषक तत्व भी संख्या में वृद्धि में भूमिका निभा रहे हैं। इन प्राकृतिक शिकारी जीवों की संख्या कम हो जाती है, जेलीफिश की प्रकोप बढ़ रहे हैं। महासागर में मछलियों की संख्या कम हो रही है। मछलियों की कमी के कारण जेलीफिश के शिकारी कम हो गए हैं। प्राकृतिक नियंत्रण की कमी के कारण जेलीफिश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी में बहुत अधिक भूमिका निभा रहे। साथियों, जिस तरीके से दुनिया में हमारा पूरे दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा और ओवर मछलियों का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इतना ज़्यादा हंटिंग हुआ कि जेलीफिश जो मछलियाँ जिनको खाती थी उनमें कमी आई और ये इनकी जनसंख्या बढ़ती गई। अब समुद्र में जो पारिस्थितिक इकोसिस्टम है वो भी उथल पुथल चल रहा है।